तुम तो कह रही थी सब अच्छा चल रहा है, फिर अचानक क्या हो गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जाने दो। बताओ ना एलिफ, इस पे छुपाने वाली क्या बात है? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मुझे मदद की जरूरत होगी तो खुद कहूंगी तुमसे, फिक्र मत करो। लगता है तुम्हारा मूड खराब है। हाँ, खराब तो है लेकिन ठीक हो जाएगा, मैं संभाल लूंगी। ओके, तो कल स्कूल से फ्री होकर हम दोनों शाम में मिलते हैं, साथ खाना खाएंगे और बात करेंगे। यार नो उफ, बड़ी बहन की बात माननी होगी। फैसला हो गया, बात खत्म। वो औरत मुझसे माफी की उम्मीद कर रही है। क्या? अगर मैं माफी मांग लूं तो इस माफी के बिहाफ पर वो केस वापस ले लेगी। अब देखो कहाँ तक पहुँच गए हम लोग। यार, तो फिर तुम भी माफी मांगकर खत्म करो ना। ये नहीं हो सकता। आज तक मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और सच्चाई का साथ ही दूंगी। पीछे नहीं हट सकती, माफी नहीं मांगूंगी। मुझे गलत बिल्कुल नहीं समझना, मैं प्राउड नहीं हूँ। जिंदगी भर मैंने उसूल के साथ जिया है, उसूल के खिलाफ हरगिज़ नहीं जा सकती। यानी ये केस चलेगा? चलेगा, जरूर चलेगा। जान क्या कहता है? उसने भी यही कहा है मुझसे जो तुम कह रही हो, बिल्कुल यही बात। लेकिन जब मैंने इनकार किया तो वो मान गया। उफ मेरे अल्लाह, ये सब कुछ यूं ही अचानक कैसे हो गया? मैंने सोच लिया है, जवाबी केस करूंगी मैं। जब वो मुझे इतनी हसासियत दिखा रहे हैं तो मैं भी अपनी तरफ से होने वाली बातों पर खामोश नहीं रहूंगी। गुड मॉर्निंग जैनब साहिबा। गुड मॉर्निंग जान, कैसे हो? ठीक हूँ, बस ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। बताएं आप कैसी हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ, थैंक्स। मैंने एक फैसला किया है। एक्चुअली मैं जवाबी मुकदमा दायर करना चाहती हूँ। क्या मतलब? मैं मुजरिम की तरह बैठकर इस मुकदमे के नतीजे का इंतजार करना नहीं चाहती। मैं उन लोगों से और ना इन हालात से डरती हूँ जान। जैनब साहिबा, ये मामला लंबा खिंच सकता है। होने दो, मुझे किसी का भी डर नहीं है। ठीक है, तो मैं भी इस हिसाब से कदम उठाऊंगा। ओके जान, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। अरे मम्मी क्या हो गया? फिर वही देख रही है? फॉर गॉड सेक। चुप चुप, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? ऐसे ही ठीक से सुनाई दे रहा, चुप रहो। गुलकारा आरज़ू ताजदमीर ने अपने शौहर से सड़क पर मार खाने की खबरों की तरदीद की थी, लेकिन उस लम्हे की वीडियो हमें किसी जराये से मिली है जिसमें मार खाने के बाद गुलकारा को दिलासा देने वाली और उनकी मदद करने वाली दो हसास दिल खातून दिख रही हैं। आए इस वीडियो को मिलकर देखते हैं। दरवाजा खोलो वरना पुलिस को बुला लूंगी। मदद करो। जैनब, तुम कहाँ से इस वीडियो में आ गई? यकीन नहीं आ रहा मुझे। अरे क्या हुआ? अरे जैनब मशहूर हो गई। वाह! ये किसने रिकॉर्ड किया होगा? तुमने कहा था ना एक वाकया पेश आया था, क्या ये वही वाकया है? जी मम्मी। अरे मैं जानती हूँ इस औरत को, इसने तरदीद की थी, कहा था हम अपने शौहर के साथ खुश हैं, लोग हमारी खुशियों से जलते हैं, झूठ बोल रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। तो क्या वाकई मार खाई है उसने जैनब साहिबा? हाँ सवेरा, बदकिस्मती से। अरे बहुत अफसोस हो रहा है, देख हाथ टूट जाए उसके। लोग इतना जुल्म कैसे कर लेते हैं? खुदा की पनाह, अल्लाह माफ करे। अफसोस, बड़ी खूबसूरत औरत है, तो फिर इनकार क्यों कर रही है? वो डर रही थी सवेरा, बहुत डर रही थी। मैंने उसे हेल्प की पेशकश की थी मगर उसने इनकार कर दिया। कोई मदद करो, कोई है यहाँ पर? अरे मरियम खातून भी मशहूर हो गई। मरियम साहिबा तो इस वाक़े में शामिल ही नहीं होना चाहती थी, लेकिन मेरी वजह से उनको भी बीच में आना पड़ा। अरे वो पुराने जमाने की औरत है, सोचती होंगी हड्डी टूटे भी तो आस्तीन के अंदर छुपी रहे। अरे मम्मी, ना हड्डी टूटी ना आस्तीन में छुपी रही, फॉर गॉड सेक। अच्छा मैं अब जा रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, दिन अच्छा गुजरे। खुदा हाफिज। मॉम, दुआ जान, वेलकम बेटा। बहुत शुक्रिया। प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बस दिल चाह आपसे मिलने का, और ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा किया, आ जाओ बैठो। बहुत खूबसूरत है। कुछ पियोगी? नहीं, आते हुए कुछ खा लिया था, चाय भी पी ली थी, कुछ नहीं चाहिए। घर में नाश्ता नहीं किया? नहीं, आज बाहर नाश्ता करने का दिल था। ठीक तो हो ना? तबीयत ठीक है? और बेबी? ठीक है हम दोनों, आप परेशान ना हो। डॉक्टर का मामला तय किया तुमने? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं कर सकी मैं।
तुम उनकी बातें मानने के लिए मजबूर नहीं हो हरगिज़ भी, जानती हो ना तुम। जानती हूँ मॉम, जानती हूँ। आज शाम ईमान और बाबा को खाने पर बुलाया उन्होंने। ईमान की हालत देखी थी आपने मॉम? और फिर जिमल से भी मुलाकात की बाबा पर, तो और गुस्सा आ गया मुझे। दुआ, तुम इन बातों को दिल पर मत लो। I mean, तुम पहले अपनी सेहत के बारे में सोचो बेटा, कहीं ये चीजें तुम्हें मुतासर ना कर जाएं। यकीनन कुछ ऐसी बातें होंगी जो हम नहीं समझ पाते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया मॉम आपने। अभी नाम नहीं दिया हमने इसको। मैंने बाबा से बात करने की कोशिश की, उन्होंने फौरन बात काट दी, लेकिन मैं दोबारा बात करने की कोशिश करूंगी। तुम बेहतर जानते हो, अगर चाहो तो बात कर लो, लेकिन एक ऐसी बेटी के तौर पर जो अपने बाप को सबसे ज्यादा जानती है। ये कह रही हूँ कि तुम्हारी बातें उसके फैसले पर ज्यादा असर नहीं डालेंगी। असर डाले ना डाले इससे फर्क नहीं पड़ता, कम से कम मेरे दिल में तो कुछ नहीं रहेगा ना। दुआ मेरी जान, ये बातें अजलान के पेरेंट्स के सामने हरगिज़ ना कहना, ओके? मॉम, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। वैसे भी वो लोग किसी और ही दुनिया के, उनके सामने कुछ भी नहीं बोला जा सकता। तुम पहले तो ऐसे नहीं बोलती थी। मैंने ये बात बुरी नियत से नहीं कही है मॉम। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ना बेटा। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, आप फिक्र मत करें। अपने जहन को मत उलझा लीजिएगा, मजीद परेशान नहीं करना आपको। माँ हूं ना, इसलिए अपने बच्चों को जानती हूँ, और जब तुम माँ बनोगी तब समझोगी कि ये एहसास कैसा होता है। बेटा कुछ ना छुपाना मुझसे, हर बात कर सकती हो। जानती हूँ। ओके, तो मैं अब चलती हूँ, देर हो रही है मुझे। श्योर बेटा। अपना ख्याल रखना। आप भी बहुत ख्याल फिर रखिएगा। मुलाकात होगी। जी बोलिए। सलाम मोहतरमा ज़ैनब, मैं आरजू ताशतमीर हूँ। आपने कुछ दिन पहले मुझे अपना कार्ड दिया था। याद आया मुझे। कैसी हैं आप आरजू साहिबा? आई एम श्योर आप खैरियत से होंगी, कोई इशू तो नहीं? जी जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपके पास वक्त है तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। श्योर, व्हाई नॉट। मैं स्कूल में ही हूँ, स्कूल ऑफ होने के बाद कॉल करूंगी, फिर हम बात करते हैं। जी हाँ, बहुत खुशी होगी। बहुत शुक्रिया, आप खुश रहें। ओके, थैंक यू सो मच। फिर बात होती है।